हे गाइस, लेट्स नो अबाउट टॉर ऑफ ड्यूटी या यूँ कहें अग्निपथ। इस योजना में 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं की भर्ती की जाएगी जो सिर्फ 4 साल सेवा में रहेंगे। इनको अग्निवीर कहा जाएगा और 4 साल बाद इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। हर साल सेना के तीनों अंगों में लगभग 50,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। चलिए जानते हैं इसके पीछे का मेन कारण क्या है। हर देश यह चाहता है कि उसकी आर्मी हमेशा जवान रहे और इसी नीति को देखते हुए भारत सरकार टॉड लेकर आई है, जिससे भारतीय जवानों की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष की हो जाएगी। टॉड की वजह से पेंशन का भी खर्चा बचेगा, जिससे सरकार को काफ़ी फायदा होने वाला है। सो लेट्स नो अबाउट इट इन 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, टॉर ऑफ ड्यूटी सेना के तीनों अंगों पर लागू किया जाएगा या ऑफिसर रैंक से नीचे के सारे पदों पर लागू की जाएगी। पॉइंट नंबर 2, 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवा आवेदन कर सकेंगे। चयन होने के बाद जवानों को शुरुआत के 6 महीने ट्रेनिंग में गुजारने पड़ेंगे और 3.5 साल सेवा में देने पड़ेंगे। इन 4 सालों के बाद इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि 4 साल बाद हर बैच से 25% जवानों को सेवा में रहने का मौका दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट के द्वारा जवानों को सैलरी एंड रिटायरमेंट का पैकेज। पहले वर्ष में सैलरी 30,000 होगी, जिसमें से 21,000 नकद और 9,000 इनके रिटायरमेंट फंड में जमा किए जाएंगे। ऐसे ही दूसरे वर्ष हर महीने 33,000, तीसरे वर्ष हर महीने 36,500 रुपये और चौथे वर्ष 40,000 हर महीने, जिसमें से 12,000 रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार लगभग हर वर्ष की सैलरी का मंथली बेसिस पर लगभग 30% हिस्सा रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। चौथे साल में आपकी मैक्स सैलरी 28,000 तक हो जाएगी। 4 साल के बाद रिटायरमेंट के समय सरकार जवानों को एक पैकेज देगी जिसको सेवा निधि कहा गया है, जिसके अनुसार हर जवान को 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसका आधा हिस्सा जवानों की सैलरी से जमा किया गया पैसा और आधा सरकार के द्वारा जमा किया गया पैसा होगा। हालांकि इन पैसों पर इनको ब्याज भी दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, नो पेंशन स्कीम एंड नंबर ऑफ सीट्स। जवानों को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। टॉर ऑफ ड्यूटी के अनुसार हर वर्ष 2 बार भर्तियां होंगी, जिनमें टोटल 50,000 जवानों का चयन किया जाएगा। बात करें वैकेंसीज की तो अभी सेना के तीनों अंगों में नॉन कमीशन रैंक जैसे हवलदार, नायक, लास्ट नायक जैसे 1,25,000 पद खाली पड़े हैं। हालांकि इनमें से कुछ पद नॉन कमीशन ऑफिसर के भी हैं। सो लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 5, ऑल इंडिया मेरिट बेसिस भर्ती। अब तक सेना में जाति और क्षेत्र के आधार पर भर्तियां होती थी, जैसे कि मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट आदि, जो कि ब्रिटिश के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया रूल था। पर अब कोई भी जवान किसी भी रेजिमेंट में जा सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। सरकार हर जवान को एक खास सर्टिफिकेट भी देगी, जिसके अनुसार रिटायरमेंट के बाद जवान अपना खुद का काम शुरू करने के लिए बैंक से आसान शर्तों पर लोन भी ले सकते हैं। जवानों को इस सर्टिफिकेट के आधार पर प्राइवेट जॉब मिलने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश करी है टॉड ऑफ ड्यूटी टॉड को एक्सप्लेन करने में। अगर कोई गलती आपको नज़र आई हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप क्या सोचते हैं टॉड के बारे में, अपनी राय हमें ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।